नमस्कार साथियों, गणेश स्टडी कॉन्सेप्ट के इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हिंदी मित्र नरेश गोयल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगला जो टॉपिक है आज हमारा वो है संख्यावाचक विशेषण। नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही बोध हो रहा है मित्रों कि वे विशेषण शब्द जो निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ध्यान रखिए मित्रों, पॉइंट जो हमारा है, वे विशेषण शब्द जो निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इस पॉइंट के अंदर दो चीजें हम यहाँ देख सकते हैं, निश्चित और अनिश्चित। अर्थात इस संख्यावाचक विशेषण के उपभेद कितने हैं? 2। नंबर फर्स्ट, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और सेकंड आता है इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण की जब हम बात करते हैं, नाम से बोध हो रहा है इसमें किसका बोध हो कि वे विशेषण शब्द जो निश्चित संख्याओं का बोध कराते हैं। ध्यान रखें, निश्चित। अब निश्चित में हमने लिया, देखो सबसे पहले गणनावाचक व क्रमवाचक श आवर्तीवाचक और द समूहवाचक। ये इसके भी पार्ट है। अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की जिसका नाम है गणनावाचक, गणनावाचक के अंतर्गत नाम से पता चल रहा है जिसमें क्या होती है, गणना होती है। जैसे हमने लिखा यहाँ पर 1 2 3 4 2। जैसे हमने कहा कि कक्षा में 20 विद्यार्थी बैठे। अब यहाँ देखिए विद्यार्थी कितने हैं, 20। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ संख्यावाचक विशेषण का भी कौन सा पार्ट है, गणनावाचक, क्योंकि हमने इसको काउंट किया है। ध्यान रखिए कि जिसमें काउंटिंग हो सकती है, काउंट किया जाता है, वो सारी चीजें किसमें आएगी, संख्यावाचक विशेषण में। अगर उसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं तो वो आता है परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ हमने कहा कक्षा में 20 विद्यार्थी बैठे हैं, तो यहाँ कौन सा होगा संख्यावाचक में, गणनावाचक। ठीक है। अब देखिए क्रमवाचक। ध्यान रखिए, क्रम का मतलब क्या होता है कि एक सीक्वेंस। जैसे क्रम में हमने कहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ हम देख सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि मोहन दूसरे स्थान पर है। अब दूसरे स्थान पर ये रैंक हो गई उसकी, अर्थात उसका क्या हुआ, क्रम हुआ है, अर्थात इससे पहले एक व्यक्ति और है। तीसरा बात करते हैं आवर्तीवाचक। आवर्ती है क्या? देखिए आवर्ती का अर्थ होता है बारंबारता,
यानी कि जब भी कोई एक संख्या बार बार आए, रिपीट होती है, तो उसको कहते हैं आवर्ती। और अपने व्याकरण में उस आवर्ती को हम इस रूप में लिखते हैं, दुगुना, तिगुना, चौगुना, डॉट डॉट डॉट। जैसे कि हमने कहा कि मेले में दुगने लोग आए। लोग, अब देखो कितने आए, दुगने आए। ये क्या हुई, आवृत्ति हुई है। यानी कि अगर पिछले वर्ष की तुलना करें इस वर्ष में, तो पिछले साल के वनिस्पत इस वर्ष मेले में दुगने लोग आए। ये क्या हुई, आवृत्ति। अर्थात लास्ट ईयर 5 लाख है, इस बार कितने, सीधे 10 लाख। अब आता है समूहवाचक। ध्यान रखें, हमें केवल और केवल संख्याओं का ही लेना है। 1 2 3, पहला, दूसरा, तीसरा, दुगुना, तिगुना, चौगुना। उसी प्रकार समूह में लेना है। अब समूह में कैसे लेंगे, तो देखिए हमने कहा दोनों, तीनों, चारों, यहाँ हम देख सकते हैं कि एक समूह का बोध कराया। जैसे मैंने कहा कि चारों विद्यार्थी या चारों विद्यार्थियों को बाहर निकाल दिया गया, निकाल दिया गया। अब चारों विद्यार्थियों को, चारों का क्या बन गया, इनका एक समूह बन गया। इसलिए ये आता है हमारा समूहवाचक विशेषण। अब सेकंड पॉइंट, जिसका नाम है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक से तात्पर्य है वे विशेषण, संख्यावाचक विशेषण शब्द जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे हमने कहा बहुत, ज्यादा, अधिक, कम, अल्प इत्यादि। अब जैसे हमने कहा कि मेले में बहुत लोग थे। अब लोग, ये क्या हो गया, बहुत। बहुत कितने, यहाँ अगर मैं कहता कि मेले में 1000 लोग थे, निश्चित संख्या हो जाता, वरना मेले में, यह मेला दूसरे स्थान पर रहा, क्रम का हो गया। आवर्ती की बात करें तो मेले में दुगने लोग थे, आवर्ती हो गई। समूह तो हमारा एक मेले में क्या थे, चारों का साथ था, समूह गया। तब मेले में बहुत लोग थे, बहुत कितने हो सकते, ये क्या हुआ, अनिश्चित संख्यावाचक। तो मित्रों, यह हमारा जो पॉइंट था, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, कंप्लीट होता है। धन्यवाद।